अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर एक मरतबा मैं आप हज़रात के सामने ज़रूरी मसाइल के ऊपर बात करने हाजिर हुआ हूँ। पिछले वीडियो में पानी की किस्में कि पानी की कितनी किस्में हैं, कौन कौन सी हैं, इसके बारे में बात आई थी और बुनियादी तौर पर पानी की जो है वो 5 किस्में बताई गई थी। एक ताहिर व मुताहिर और दूसरी किस्म ताहिर मकरूह, तीसरी किस्म ताहिर गैर मुताहिर, चौथी किस्म नजिस, 5वीं किस्म मशकूक। तो ये बुनियादी तौर पर 5 किस्में पानी की थी। तब इसमें से जो पहली किस्म है ताहिर व मुताहिर, उसके ताल्लुक से माए ताहिर व मुताहिर की भी 3 किस्में होती हैं। जैसा कि इससे पहले बात गुजरी थी, अभी मैंने इस वीडियो में भी इसका तज़किरा किया है कि पानी की बुनियादी तौर पर 5 किस्में हैं। उसमें से पहली किस्म ताहिर और मुताहिर, तो उसकी 3 किस्में होती हैं। और ताहिर और मुताहिर किसको कहते हैं? वो पानी जो खुद पाक हो और पाक करने की सलाहियत जिसके अंदर हो, उसको ताहिर और मुताहिर कहा जाता है। और उसकी जो है 3 किस्में होती हैं और वो 3 किस्में जो है आज की वीडियो में मैं आप जरा के सामने इसका तज़किरा करूंगा। तो उन 3 किस्मों में से पहली किस्म है माए जारी। माए जारी किसको कहते हैं? बहने वाला पानी जो मुसलसल जो है जारी रहता है, बहता रहता है, उसको माए जारी कहा जाता है। अब माए जारी ऐसा पानी जो देखने में जारी हो, अब वो पाक है या नापाक, इसके ऊपर मसला है। माए जारी कब पाक होता है और कब नापाक होता है, और माए जारी की अलामत क्या है? तो पहले जो है माए जारी जो है यानी बहने वाला पानी, उसकी अलामत यह है कम से कम आखिरी दर्जा माए जारी का एक छोटे से तिनके को या एक छोटे से पत्ते को बहा के लेकर चले जाए, वो माए जारी है, उसको बहने वाला पानी कहा जाता है। कम से कम आखिरी अलामत यह है कि एक छोटे से तिनके या छोटे से पत्ते को अपने साथ बहाकर लेके चला जाए, वो माए जारी है। तो ये पहली किस्म है माए जारी। और दूसरी किस्म जो है वो ठहरा हुआ कसीर पानी। एक तो जारी पानी और एक ठहरा हुआ पानी। ठहरे हुए पानी की 2 किस्में होती हैं, एक कसीर पानी है और एक कलील पानी है। माए कसीर और माए कलील। अब माए कसीर माए कलील किसको कहा जाता है? अब इसकी जो है 3 किस्मों में से दूसरी किस्म का तज़किरा यहां हो रहा है कि ठहरा हुआ वो पानी जो कसीर हो। तो कसीर पानी, बहुत ज्यादा पानी किसको कहते हैं? पिछले वीडियो में इसकी जो है हल्की सी जो है तारीफ मैंने की थी कि दह दर्दा, यानी चौड़ाई में भी 10 हाथ लंबा हो और लंबाई में भी 10 हाथ लंबा हो, तो वो जो है माए कसीर के हुक्म में आता है। यानी कहीं जो है ऐसा हाउस बनाया गया कि जिसकी चौड़ाई 10 हाथ है और लंबाई भी 10 हाथ है, तो वो पानी जो है माए कसीर के हुक्म में आता है। तो ये पानी जो है माए कसीर, जिसके अंदर जो लंबाई में भी चौड़ाई में भी 10-10 हाथ हो, उसको दह दर्दा कहा जाता है फिक़ा की इस्तिलाह में। अगर दह दर्दा कोई पानी हो तो उसको शरीयत क्या कहती है? माए कसीर। अब तीसरी किस्म जो है ठहरा हुआ कलील पानी, यानी ठहरा हुआ वो पानी जो थोड़ा हो। तो ये 3 किस्में माए ताहिर और मुताहिर की हैं। अब जो है
पहली किस्म जो है माए जारी, ऐसा पानी जो देखने में जारी हो यानी बह रहा हो देखने में, और कम से कम वो पानी जो है एक तिनके को या एक छोटे पत्ते को बहा के लेके चला जाए, वो पानी जिसको माए जारी कहा जाता है। अब सवाल ये है कि अगर उसमें नजासत पड़ जाए वो पानी पाक है या नापाक। तो ये इसका मसला आसान सा जवाब ये है कि भाई एक नाले में पानी बह रहा है, जारी है, और एक जगह नजासत गिरी हुई है, तो जहां नजासत गिर गई और उसके बाद जो पानी नजासत से ऊपर जो बहकर जा रहा है आगे, वो पानी अब यहां जो है माए कसीर तो है, लेकिन इतना माए कसीर नहीं है जिसको जो है ये नहीं कहा जा सकता कि भाई पूरा पानी पाक है, ऐसा नहीं है। क्योंकि छोटा नाली छोटी है, सिर्फ जो है एक तिनके को, एक जो है पत्ते को, छोटे से पत्ते को बहा के लेके जा रहा है ये पानी, तो जो पानी नजासत के ऊपर से गुजर रहा है वो पानी जो है नापाक समझा जाएगा। लेकिन जो पानी नजासत से पहले का है, यानी यहां नजासत गिरी, इसके ऊपर से जो पानी जा रहा है, यहां से जो पानी निकल रहा है, ये पानी जो है नजासत के हुक्म में यानी नापाकी के हुक्म में आ जाता है। लेकिन यहां जो पानी है वो पानी पाक रहता है। तो ये अब दूसरी बात हमारे फुकाहा इकराम फरमाते हैं कि माए कसीर के ताल्लुक से वो यानी माए जारी के ताल्लुक से वो बहने वाला पानी जिसकी जो है अलामत अभी मैंने बताया, आखिरी अलामत यह है कि एक तिनके को, एक जो है छोटे से पत्ते को बहा के लेके चला जाए, तो वो जो है माए कसीर के हुक्म में है। लेकिन ये माए कसीर देहदर्दा के माए कसीर के बराबर नहीं हो सकता। यानी वो पानी जो 10 हाथ लंबा 10 हाथ चौड़ा रहता है, वो पानी का हुक्म अलग है, ये पानी का हुक्म अलग है कि यहां अगर नजासत गिर जाए छोटे नाले में, लेकिन पानी जो है बह रहा है, नजासत से पहले जो पानी आ रहा है वो पानी पाकी के हुक्म में है, पाक कहलाएगा। लेकिन जो पानी नजासत के ऊपर बह रहा है वो पानी पाक नहीं कहलाया जाएगा। तो ये अब दूसरी किस्म जो है ठहरा हुआ कसीर पानी, तो उसके बारे में तो मसला साफ है कि भाई चारों तरफ से जो है लंबाई में भी चौड़ाई में भी जो है 10-10 हाथ है, देहदर्दा के हुक्म में है। तो अब जो है उसकी गहराई के ताल्लुक से भी देखना चाहिए कि भाई गहराई उसकी कितनी है। चौड़ाई लंबाई तो 10-10 हाथ है, गहराई कितनी है, तो गहराई के ताल्लुक से हमारे फुकाहा फरमाते हैं कि माए कसीर की गहराई इतनी हो कि आदमी चुल्लू से पानी ले ले। ये बात भी मैंने पिछले वीडियो में कह दिया था कि चुल्लू से, यानी चुल्लू इसको कहा जाता है कि दोनों हाथों को मिलाकर जब पानी लिया जाए, ये चुल्लू है। चुल्लू से पानी लिया जाए तो जमीन जो है उसकी, यानी हाउस की जमीन या फिर जो है वो नाले की जमीन नजर ना आए, तो वो पानी जो है माए कसीर के बड़े जो है हाउस के हुक्म में आता है। तो माए कसीर में अगर नजासत गिर जाए तो वो पानी पाक होगा या नापाक होगा। तो इसके बारे में पिछले वीडियो की तरफ हमको रुख करना पड़ेगा कि पिछले वीडियो में एक बात आखिर में आई थी कि माए कसीर भी कभी कभी जो है नापाक हो जाता है। माए कलील तो थोड़ी नजासत गिरने से भी नापाक हो जाएगा, लेकिन माए कसीर भी कभी कभी नापाक होता है। वो कब होता है? जबकि पानी की 3 वस्फ हैं, एक रंग पानी का, और एक मजा, और एक बो यानी खुशबू उसकी। तो अगर ये तीनों चीजें बदल गई, यानी पानी का रंग बदल गया, और इसी तरीके से पानी का मजा बदल गया, और इसी तरीके से पानी की जो खुशबू है वो भी बदल गई, तो समझो कसीर पानी भी, यानी बहुत ज्यादा पानी भी नापाक हो जाएगा। इतनी मिकदार में उसमें नजासत गिर गई कि वो नजासत जो है पूरे पानी को नापाक कर देगी। अगर ये 3 चीजें अगर बदल गई, यानी पानी का रंग, पानी का मजा, पानी का ये 3 जो वस्फ हैं, पानी की बू, पानी का मजा, पानी का रंग, अगर ये 3 बदल गए तो समझो माए कसीर होकर भी पानी नापाक हो जाएगा। ये अब तीसरी किस्म जो है थोड़ा, यानी माए कलील, थोड़ा पानी। थोड़े पानी के बारे में तो मसला साफ है कि अगर
उसकी जो है मिकदार देह दर्दा से कम है, जैसे कि कुआं होता है, बोड़ी होती है, और इसी तरीके से छोटी टंकियां होती हैं, छोटी बोड़ी है और छोटी टंकियां हैं, ये जो है देह दर्दा के हुक्म में नहीं आती। अगर इसमें नजासत पड़ जाए तो पूरा पानी इसका नापाक हो जाएगा, पूरा पानी इसमें नापाक हो जाएगा। और इसी तरीके से थोड़ा पानी हो या बहुत ज्यादा पानी, नजासत के अलावा जैसा कि कोई जानवर गिर कर मर जाए या उसमें जो है खून गिर जाए, तो तब क्या मसला होगा? तो खून के ताल्लुक से भी यही शरीयत यही कहती है कि खून भी जो है नजासत के हुक्म में है। अभी जो है आगे सामने बातें हमारे सामने आएंगी तो उसमें हमें मालूम हो जाएगा। अगर थोड़े पानी में खून गिर गया तो देह दर्दा से कम है, खून गिर गया या पेशाब का 1-2 खतरे गिर गए तो पानी फौरन नापाक। नहीं, अगर पानी बहुत ज्यादा है और जो है खून गिर गया और वो खून और वो नजासत जो पानी में गिर रही है इतनी ज्यादा गिर रही है जिससे जो है पानी की जो 3 सिफतें हैं वो 3 सिफतें बदल रही हैं, पानी का मजा भी बदल जा रहा है और पानी का मजा भी, पानी की खुशबू भी बदल रही है, तब जाके वो पानी चाहे थोड़ा पानी हो चाहे ज्यादा पानी हो, वो पानी जो है नापाक हो जाएगा। तो ये जो है पानी के ताल्लुक से पिछले वीडियो में 5 जो है किस्में हमारे सामने बयान हुई थी। फिर एक मरतबा उनको दोहरा देता हूं कि पहली किस्म जो है माए ताहिर मुताहिर, किसको कहा जाता है? वो पानी जो खुद पाक हो और पाक करने की, नापाक चीज को पाक करने की सलाहियत उसके अंदर मौजूद हो। और इसी तरीके से दूसरी किस्म माए ताहिर मकरू। माए ताहिर मकरू पाक तो है लेकिन मकरू रहेगा वो पानी, और उसके अलावा कोई दूसरा पानी नहीं है नजासत को साफ करने के लिए या जो है वजू करने के लिए, पाकी हासिल करने के लिए, तो मकरू पानी हम इस्तेमाल कर ले सकते हैं। और इसी तरीके से तीसरी किस्म मुताहिर और गैर ताहिर और गैर मुताहिर, पाक तो है लेकिन पाक करने की सलाहियत उसके अंदर मौजूद नहीं रहती, जैसा कि मुस्तामल पानी, यानी वो पानी जिसको इस्तेमाल कर लिया गया हो उसके अंदर ये खासियत नहीं रहती कि वो पानी जो है पाक तो रहता है लेकिन नापाक चीज को पाक करने की सलाहियत उसके अंदर मौजूद नहीं रहती। ये 3 किस्में। और चौथी किस्म जो है नजिस है। नजिस किसको कहते हैं? अभी मैंने जो कहा कि पानी में जो है नजासत गिर गई तो वो पानी जो है नापाक हो जाएगा। तो ये पानी ना तो पाक है ना ही पाक करने की सलाहियत उसके अंदर मौजूद है। अब 5वीं किस्म जो है माए मशकूक, वो पानी जो शक के दायरे में आ जाता है, जैसा कि बिल्ली है, चूहा है और इसी तरीके से खच्चर है, गधा है, ये जो जानवर हैं, ये जानवर अगर उसके अंदर मुंह डाल दें तो वो पानी जो है माए मशकूक, और इसी तरीके से पानी की जो है दूसरी किस्म जो है माए ताहिर और मकरू। तो ये 2 किस्में जो है ये इन जानवरों के मुंह डालने की वजह से पानी का जो है ये पोजीशन हो जाता है या हुक्म हो जाता है, या तो वो पानी जो है मशकूक हो जाता है या तो फिर जो है माए ताहिर मकरू हो जाता है। माए ताहिर मकरू जो है चूहा मुंह डाल दिया या बिल्ली मुंह डाल दी तो वो पानी जो है पाक तो रहता है लेकिन पाक करने की मुकम्मल सलाहियत उसके अंदर नहीं रहती। और माए मशकूक जो है जिसके अंदर गधा है, खच्चर है और इसी तरीके से घोड़ा है, वो जानवर जो है दाना घास खाकर जिंदगी गुजारता है, वो अगर मुंह डाल दे तो वो पानी जो है शक के दायरे में आ जाता है। उसके अलावा दूसरा पाक पानी के रहते हुए वो पानी हम जो है तहारत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर दूसरा पानी नहीं है तो वो पानी इस्तेमाल करके उसके बाद फिर जो है हमको तयम्मुम करना पड़ेगा। तो ये जो है पूरी पानी की किस्में हैं। आज जो है 3 किस्में माए ताहिर और मुताहिर की 3 किस्में हमारे सामने बयान हुई। एक जो है माए जारी यानी बहने वाला पानी, और एक जो है माए कसीर यानी बहुत ज्यादा पानी, और एक माए कलील यानी थोड़ा पानी। तो इन जो है पानी के इन जो है किस्मों के ताल्लुक से हमारे सामने बात आ गई है। तो अब इंशाअल्लाह अगले जो वीडियो हमारे सामने आएगी तो उसमें जो है नजासत के ताल्लुक से, तहारत के ताल्लुक से इंशाअल्लाह बात शुरू होगी। तो तमाम साथियों से गुजारिश है कि तमाम साथी जो है हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें और इसी तरीके से कमेंट्स भी करें। लेकिन जरूरी है कि कमेंट्स करने वाले जो हैं अपना नाम और अपना पता जरूर जो है उसके अंदर लिखें
और दूसरों के साथ शेयर करते रहें ताकि उम्मत का इससे फायदा हो जाए। और भी जो है बहुत बहुत जरूरी मसाइल आगे हमारे सामने आएंगे, तो साथी जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।